फ्रेंड्स, शिक्षण के दो टाइप्स, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, और इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते ही हैं सीडीपी में। अगर आपको 1 नंबर कंप्लीट करने हैं, 1 नंबर 2 नंबर कंफर्म करने हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप सभी को इन दोनों के बीच के डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी। सबसे पहले अगर मैं निदानात्मक शिक्षण की बात करूं तो आपको एक छोटा सा टैग याद रखना है कि समस्या का पता लगाना। ये क्या है? निदानात्मक शिक्षण है। जब शिक्षक शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी के निदान यानी कि समस्या का पता लगाता है कि बच्चे को पढ़ने में, कक्षा में पढ़ने में दिक्कत हो रही है, या उसे बोलने में समस्या हो रही है, या सुनने में दिक्कत हो रही है, तो वह जो शिक्षक बच्चे की समस्या का पता लगाया वही होता है निदानात्मक शिक्षण। वहीं अगर हम उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो जब समस्या का पता चल चुका है, यानी बच्चे को जब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो टीचर्स बच्चे के लिए उपचार करता है, या बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही है तो बच्चे को कक्षा के सबसे आगे वाले बेंच पे बैठाता है, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, यानी उसकी समस्या का समाधान कर रहा है। ये होता है उपचारात्मक शिक्षण, बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निदानात्मक शिक्षण के द्वारा छात्र की सीखने की कमी, उनकी त्रुटियां, बच्चे कहाँ त्रुटि कर रहे हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी जो उनके सीखने में बाधा डालती, आखिरकार किस तरीके से बच्चे जो है नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसका पता ही लगाना क्या कहलाता है निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। वहीं अगर हम उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उन कमियों को दूर किया जाता है जो बच्चों को सीखने में बाधा डालती है। तो हमने वही कहा है कि सीखने में जो बाधा डालती है उन कमियों का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण है, और उनको दूर करना जो होता है वह उपचारात्मक शिक्षण है। ये दोनों टॉपिक्स एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब पूछा जाता है कि उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी विधियां हैं, तो व्यक्तिगत विधि, जिसमें किसी एक बच्चे की छोटी कक्षा के लिए होता है एक बच्चे की समस्या का पता लगाना, ये होता है व्यक्तिगत विधि। एक बच्चे की जो समस्या का उपचार करना, ये होता है व्यक्तिगत विधि। वहीं अगर हम सामूहिक की बात करें तो यह जो है बड़ी कक्षाओं में उपयुक्त होता है और सामूहिक रूप से जो है समस्या का उपचार किया जाता है। वैसे ही शिक्षण सामग्री के द्वारा भी बच्चे की समस्या का निदान होता है और उपचार किया जाता है। उसके साथ ही प्रयोगशाला और कार्यशाला विधियां भी उपयुक्त होती हैं। तो ये 2 मिनट की क्लास आप सभी के लिए 2 नंबर 1 नंबर तो कंफर्म करती हैं। साथ ही ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच में कोई डाउट्स है तो कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो आप सभी का आपके डाउट्स पे ही बनाएंगे, ठीक है।